कर्नल में से कौन अलग कर, कौन कॉब से कौन कर्नल अलग। बस कर। रेडी? तो गाइस आज इनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आज से, तो इनको टॉप लक विश करिएगा, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग घर से निकल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने नोटिस की या नहीं की कि मैं घर से निकली और काले बादल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं घर से निकलूं और बारिश ना हो, ये देखिए वाइपर चलने का मतलब है कि बारिश शुरू हो चुकी थी। और एक तरफ मैं देख रही हूँ कि धूप निकली है, एक तरफ बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं निकली हूँ घर से अचानक। मतलब हर दिन यही हो रहा है मेरे साथ कि मैं निकलूं और बारिश तो आनी आनी, भले ही धूप के साथ आए लेकिन बारिश तो आनी है। और बेटी को स्कूल से लेने के बाद मैं पहुंची हूँ नेचुरल सैलून। एक्चुअली मेरा वाला जो सैलून है मैं वहाँ नहीं गई, किस वजह से वो मैं बाद में आपको बताऊँगी घर पहुँच। तो ये मैं बहुत दिनों से देख रही थी यहाँ पे, तो मैं जाना चाह रही थी, मैं गई और 2-5 मिनट मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि स्टाफ सब बिज़ी था। फिर लेकिन जैसे ही मेरा 2 मिनट बाद नंबर आ गया तो मैं अंदर चली गई थी। नेचुरल मुझे अच्छा ही लगा, बहुत मतलब अच्छा ही लगा, कोई ऐसी कोई ख़राबी नहीं थी, स्टाफ भी अच्छे थे। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज ब्लॉग देर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह कर नहीं पाई और अब कर रही हूँ। तो इनको ले आई हूँ, इनका आज पहला पेपर था। हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं सभी स्कूलों में, सभी क्लास के सभी बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं आजकल। तो आप लोग भी जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, जिनके घर में बच्चे होंगे, सबको पता होगा कि पेपर चल रहे हैं। और आज एक पेपर निपट भी गया है। कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा। तो ये कॉमर्स की है, इसलिए इनका अकाउंट्स का पेपर पहला था आज, तो इनको ले आई हूँ आज। जब तक अब पेपर चलेंगे छुट्टी जल्दी होगी, तो करीबन 11:30-12 बजे की छुट्टी थी, तो इनको ले लिया है और अब घर जा रहे हैं। थोड़ा 1-2 काम है वो भी कर ले, फिर उसके बाद जाते। मेरे टेलर के पास थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, वही लेना है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि लेना। कल इसकी छुट्टी पड़ गई थी तो कल इसको पढ़ना था घर में, तो कहीं इसको डिस्टर्ब नहीं किया, निकली नहीं। तो अब आज निकली हूँ तो सोच रही हूँ कि टेलर से अपने कपड़े उठा लूँ, तीज आ रही है इसलिए, तो वही लेने के लिए आई हूँ। तो चलिए मैं अपना काम वाम कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? शाम हो चुकी है, 6 बज गया है और आज हम लोग बहुत ज़्यादा सो गए। पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा हम लोगों का सबका सोना हो गया, मैं और बेटी का, कि पता ही नहीं चला, बेहोश होके एकदम सोए हैं। एक्चुअली क्या है ना, एग्ज़ाम्स वगैरह जब चलते ना तो रात में देर से सोना, सुबह जल्दी उठना, और टेंशन लगी रहती है कि सुबह कहीं ऐसा ना हो कि ओवर स्लेप्ट हो जाए, ज़्यादा सो जाए। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, तो कई दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी। आज जाके पहला पेपर थोड़ा हुआ और एक्चुअली जल्दी छुट्टी भी हो गई थी, 12 बजे छुट्टी हो गई और मैं अपना काम वाम टेलर वालर का करते करते 1:30 बजे तक घर आ गई थी। फिर खाना वाना खा के तो 2 बजे 2:30 बजे तक अगर मान लीजिए हम लोग सोए हैं, तो हम लोग 5:30 बजे तो मैं उठी हूँ। वो भी अगर बेल ना बजती तो शायद मैं वो भी ना उठती, क्योंकि उस बीच कोई भी फ़ोन भी नहीं आया। हाँ, मैसेजेस थोड़े आए लेकिन उससे मेरी नींद नहीं खुली। और बेटी को तो अब जाके 6 बजे उसको दिया है कॉफ़ी और उठाया है, वो तब से उठ ही नहीं रही थी। तो अगर हाउस हेल्प नहीं आती, बेल नहीं बजती, हम लोग और भी सोते रहते हैं। थैंक गॉड उस समय हस्बैंड का फ़ोन नहीं आया, अदरवाइज़ उनको पता चल जाता और मैं नहीं अगर उठाती ना तो और भी दिक्कत हो जाती। तो खैर आज बहुत ज़्यादा सोई, आंखों से आपको लग रहा होगा कि मैं खूब सोई हूँ। तो खैर अब लगती हूँ काम पे। चाय वाय पी ली मैंने, कॉफ़ी उसको दे दी और सब काम हो ही चुके हैं। बट हाँ, मैं आपको बता दूँ, गणपति आने वाले हैं, सबके घर में तैयारियाँ हो चुकी होंगी या शुरू हो गई होंगी या हो चुकी होंगी। मेरे यहाँ ज़ीरो तैयारी हुई है, अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। तो कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इधर इसकी पढ़ाई में, एग्ज़ाम में, घर में, अपने काम में इतनी ज़्यादा उलझी हुई हूँ कि मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई। एक्चुअली गणेश जी से पहले ही मेरी तीज आती है, उसकी तैयारी मैं थोड़ी बहुत ही कर पाई हूँ। आज जाके कपड़े मुझे मेरे टेलर के यहाँ से मिले, मैं कब से डाली हुई थी, या कुछ तो मैं नहीं जा पा रही थी उसके यहाँ लेने, कुछ थोड़ा बहुत वो डीले कर रहा था।
तो सब कुछ करते करते आज जाके फाइनली मुझे मेरे कपड़े मिल गए हैं। तो वो तो मैं आपको वही तीज वाले ही दिन दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखाऊंगी। बाकी बाल मुझे ठीक करवाने थे और मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरे हाइलाइट्स बहुत नीचे तक आ गए और मुझे टचअप भी करवाना था, सब कुछ करवाना था, लेकिन क्या करूं। और आज आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं दूसरे एक सैलून में गई हुई हूँ, जो ये मेरा वाला सैलून नहीं है जिसमें मैं अक्सर जाती रहती हूँ, क्योंकि वो सैलून में मैं जिस स्टाफ से करवाती थी वो स्टाफ शायद छोड़ दिया है या आ नहीं रहा है, क्या है। बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ कि मुझे हेयर कराना है, बट मैं क्या करूँ। तो फिर आज मैं दूसरे वाले में गई थी, अब उसको देखा है, वो बहुत अच्छे हैं वहाँ का। तो सोच रही हूँ कि अब किसी दिन वहीं से ही जाके ही अपना सब कुछ हेयर का। और गैस एक बात बताना, मैं बाल कटवाना चाहती हूँ तो कटवाऊँ या ना कटवाऊँ, कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे जैसे कमेंट्स आएंगे मैं वही करूँगी। क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत चेंज के लिए कि ऐसे एक से जैसे बालों को करे करे मैं बोर हो जाती हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं थोड़े से जैसे शॉर्ट भी करवा दूँ, क्योंकि नीचे से बहुत डैमेज भी हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। मैं 2 महीने से उसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, क्योंकि उसका हाथ सेट है, उसी से मैंने हाईलाइट्स भी अपनी करवाई थी, तो उसने बहुत अच्छे से किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो लेकिन वो अब नहीं है, तो कहीं और तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बाल कटवाऊँ कि ना करवाऊँ, शॉर्ट करवाऊँ या ना करवाऊँ। शॉर्ट मीन्स इतना नहीं कि इतने इतने, बस हाँ इतने मैं इतने करवाने चाह रही थी। तो करवाऊँ या ना करवाऊँ कमेंट करके बताना। और फिर मैं देखती हूँ, ये आज वाला ही जो मैं गई थी सैलून, नया ही है, बहुत अच्छा लगा मुझे बाहर से। तो मैं अंदर गई, अंदर से भी बहुत अच्छा है, आपने भी वीडियो में देखा होगा, ख़राब नहीं है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मेरी उनसे बात भी हुई। थोड़ा 2-5 मिनट मुझे वेट करना पड़ा था, बाकी फिर मुझे बुला लिया था अंदर वीडियो नहीं बनाया, उतना अच्छा नहीं लगता ये सब। तो बाकी देखती हूँ, अगर माइंड बनता है तो कल परसों के अंदर मैं अपने बाल का भी कराती हूँ। कल ही हो सकता है करा लूँ, क्योंकि फ्राइडे है। तो फिर मैं इसी सैलून को ही कंटिन्यू रखूँगी। वैसे एक है मेरी फ्रेंड ने जिसने अभी यहीं पे पास में अपना भी पार्लर खोला है, पर मुझे 2 बार मैं गई, मैं उसे ढूंढी, मुझे मिला नहीं। तो मैं उससे अब कॉल करूँगी और तब जाऊँगी, तब मैं उससे मिलूँगी, तब उससे देखूँगी कि क्या। बट अभी इतनी जल्दी मैं सोचूँ यही आज वाला जो है उसी में ही करा के आती हूँ फ़िलहाल। और मैं 1-2 दिन का ही वेट करूँगी। तो फटाफट आप कमेंट करके बताना कि मैं हेयर कट करवाऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि मुझे जो भी कराना है तीज से पहले और गणेश उत्सव से, गणेश जी को लाने से पहले करना, क्योंकि एक बार वो बैठ गए मेरे घर आके तो मैं फिर उसके बाद हेयर कट, हेयर डू वगैरह कुछ भी नहीं करवाती हूँ। और गणेश जी 19th को आ रहे हैं, 18th को मेरी तीज का है, उस दिन मेरा फास्ट रहता है। तो जैसे जैसे मैं पूजा करती हूँ, तैयार होती हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी। तीज का बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है, तो बने रहिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स अब आने वाले हैं। डेली की डेली गणपति जी के व्लॉग्स आएंगे, उनकी आरती शाम को आएगी। सुबह की तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि सुबह मैं अकेले ही आरती कर लेती हूँ, बट शाम के टाइम हाँ सब लोग रहते हैं, आरती में बहुत मज़ा आता है। तो बस इतना ही। बाकी अब मैं लगती हूँ जल्दी से फटाफट अपने घर कामों में, क्योंकि पूरा सब मेस पड़ा हुआ है। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तेल, ऑलिव ऑयल। गाइस आपने मेरे ऑलिव ऑयल की बोतल देखी है? ये ऑलिव ऑयल नहीं है गाइस, सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये सिर्फ नॉर्मल ऑयल है, लिटिल बिट ऑयल। एक प्याज छिल रहा है यहाँ। अभी आंसू आएंगे तो पता चलेगा। ओह माय गॉड, मुझे तो नहीं आएंगे, मैंने तो चश्मा पहन रखा है। मुझे भी नहीं आएगा क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। अरे कल भी किसी चीज़ का काटे थे, ओहो रुला मारा था प्याज ने। किस चीज़ के लिए काटे थे? कल क्या बनाए थे? बहुत तेज था। तो आपको कैसा लग रहा है? आप ऑन द वर्ज ऑफ 10,000 सब्सक्राइब। नहीं, हाथ लगा के ये बाहर आ जाएगा, चलते चलते वो बाहर आ जाता है। अरे कितना चलेगा वो? हाँ आ जाता है। अभी देखतेगा कि ये टच से मसली है। इसीलिए तो तुम्हें करना है तो लो करो, बड़ी मजा आ रही है उसको करने में।
और उसी में गार्लिक भी लहसुन भी डालना था। हाँ दे रहे। बड़ी बड़ी खोलो कोई इसको पहले इसको डालो बंद करो। तेल ऑलिव ऑयल। गाइस आपने मैंने ऑलिव ऑयल की बॉटल देखी है? ये ऑलिव ऑयल नहीं है गाइस, सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये सिर्फ नॉर्मल ऑयल है। लिटिल बिट ऑफ प्याज पड़ चुका है। अब क्या पड़ेगा? मेरा सिर। वाह, तब अच्छी नहीं बनेगी। दिखा देते हैं आपको प्याज। अब प्याज भी दिखाना है। दिखाना तो बनता है। और निकाल लेते हैं यहाँ से। और मुझे कढ़ाई में गैस चलाना आता है, ये मेरा उल्टा हाथ है। और ये सीधा हाथ है। व्हाइट वाली बननी है। ये देखो गाइस, हमारे घर कितना ऑर्गेनाइज्ड है। गाजर भी एकदम कट के रहती है ना, बॉक्स। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? कुछ नहीं, क्या आप इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं? मैं शुरू से ही ऑर्गेनाइज्ड। क्या आपको ओसीडी है? क्या है? ओसीडी माने ऑर्गेनाइज और साफ सफाई का कीड़ा। एब्सोल्युटली। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक हैं। गाइस, गाजर पड़ चुकी है फ्रॉम एन एस्थेटिक डब्बा। हेल्दी बनना है। हाउ आज ही पिक्चर में, आज पिक्चर आई कौन सी? या आ चुकी है, आई डोंट नो कब आई है, बट द नन वही लग रही हो। वो कलर द नन। गाइस कितने लोगों ने जवान पिक्चर देख ली है, मैंने नहीं देखी। गदर के बाद मैं कोई मूवी नहीं देखी। गदर के बाद एक्चुअली जवानी आई है शायद। हाँ, ड्रीम गर्ल। वो भी नहीं गए, वो भी नहीं गए। जा ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता। अगर जा सकती तो आपको ब्लॉग नहीं मिलते। सोचो मेरे ब्लॉग्स ही नहीं आ पा रहे, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ। क्या करूँ। ड्रीम गर्ल आ गई, जवान आ गई और अब द नन आ गई। जवान भी मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि पेपर चल रहे हैं। जवान अभी पता है इतने टाइम तक रहने वाली है। अच्छा ये लो। ऐसा पास्ता बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इट्स नॉट पास्ता, इट्स वॉट एवर। मकरोनी, मकरोनी, मैक्रोनी, ICSE बोर्ड मैक्रोनी, CBSE मकरोनी, स्टेट बोर्ड आटा की गुलियाँ। बट आए हाय मैंने ऐसा, इसलिए मुझे व्हाइट वाली पसंद है। अरे मैंने ऐसे बनते हुए उसे कभी नहीं देखा। आज खाऊंगी, उंगलियां काट खाऊंगी। गाइस अभी मुझे उंगलियां चाहिए, मेरे 5 पेपर रहते हैं। गाइस दूध पड़ चुका है मुझे तो पता ही नहीं था। और अब मैं ये कॉर्न कर्नल्स अलग करने जा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे शाम को ऑल ऑफ अ सडन मैक्रोनी खाने का मन हो गया और फिर मैक्रोनी बनाने के लिए हमने इनको भी बोला कि हेल्प कर दो थोड़ी, तो फटाफट बन जाएगा। तो ये भुट्टे में से दाना निकाल रही हैं और उसमें ही इतनी मस्ती चल रही थी हम लोगों की। गाइस यहाँ सीजनिंग पढ़ने जा रही है। एक सवाल, बस सवाल, क्या कैप्सिकम अब सस्ता हुआ? नहीं, इसीलिए आपने नहीं डाला? और ये तो मेथी निकली। ये थी, ये अभी पड़ जाती, मकरोनी बन जाती फिर। वो डालने वो ग्रीन वाला। यस, ऑरिगेनो के बिना कैसी मैक्रोनी। ओके
कॉर्न पड़ चुका है जो मैं अलग कर रही थी फ्रॉम द कॉब। कैसी लग रही है? जिसको जिसको खाना है कमेंट करके बताइए। अरे हम लोग खा पी के खत्म कर चुके होंगे जब तक आप लोग कमेंट करेंगे, है कि नहीं? बट ये कितनी सही लग रही है, देखो 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 देखो। तो गाइज आज का ब्लॉग करते ही यहीं पे एंड, बहुत हो गई है रात। आज का ब्लॉग आज तो नहीं जा पाएगा, कल सुबह मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।